जैसा कि पिछले दिन 6 चैप्टर हुआ था, आज 7वां चैप्टर की ओर चलते हैं। संदर्भ पूर्ववत की तरह रहेगा। प्रसंग इसमें यह है कि मथुरा से उद्धव महाराज गोकुल पधारे हुए हैं और वे योग की शिक्षा गोपियों को शिक्षा दे रहे हैं, जिसमें गोपियां असमर्थता व्यक्त करते हुए कह रही हैं। व्याख्या है, ऊधो ऊधो मन भय 10-20, ऊधो मन भय 10-20, एको हुतोषु गयो श्याम सन को और राधे ईस। ए उद्धव महाराज, मेरे पास 10-20 मन नहीं है, मेरे पास केवल एक मन है। वो भी जाते समय, मथुरा जाते समय मेरे प्रीतम मेरे श्याम के साथ चला गया। को और राधे ईस, और राधे माने होता है आराधना करना, ईश माने निर्गुण ब्रह्म या योग। तो हम किस मन से तुम्हारे योग, तुम्हारे शिक्षा योग को किस प्रकार से हम ग्रहण करें? हमारे पास 10-20 मन तो है नहीं, एक मन था, वो भी मेरे प्रीतम श्याम के साथ चला गया। इंद्रिय शिथिल भई केशव बिन ज्यों देहि बिनु शीस। मेरे प्रीतम मेरे श्याम के लिए मेरी इंद्रियां बिल्कुल कमजोर, शिथिल और दुर्बल हो गई हूं। ज्यों देहि बिनु शीस, जिस प्रकार बिना धड़ का धड़ा हो जाता है, सिर से अलग कर दिया जाए, बिना सर का धड़ा अलग कर दिया जाता है, उस प्रकार का हो गई हूं। अर्थात हे उद्धव, हम मरे की समान हो गई हूं। आशा लागे रहन तन श्वासा जीव ही कोट बरीस। और मेरे प्रीतम के आगमन की, मेरे प्रीतम के आगमन की प्रतीक्षा में मेरे इस तन श्वासा, तन माने शरीर, श्वासा मेरे शरीर में श्वास चल रहे हैं। और जीव ही कोटि बरीस, जीव माने जीव, कोट माने करोड़, बरिस माने वर्ष, और करोड़ों करोड़ों वर्ष तक ये सांसें चलती रहेगी, अर्थात करोड़ों वर्ष तक हम जीवित रह सकती हैं। तुम तो सखा श्याम सुंदर के सकल जोग के ईस। हे उद्धव, तुम तुम्हारे प्रीतम के परम सखा हो, संयोग और समस्त प्रकार के योग संयोग मिलन के स्वामी हो, तुम ही मेरा दर्शन करा दो। सूर हमारे नंद नंद बिन और नहीं कोई जगदीश। तो हे उद्धव ने कहा, नहीं, असमर्थता जताया, कहा हे उद्धव, कान खोल के सुन लो, नंद पुत्र श्री कृष्ण के अलावा मेरा इस संसार में कोई अन्य जगदीश नहीं है। काव्य सुंदर प्रस्तुत पद्यांश में गोपियों का बड़ा ही मार्मिक हृदय स्पर्शी वर्णन किया गया है। भाषा ब्रज, शैली मुक्तक, और इसमें अलंकार 2 है। ज्यों देहि बिनु शीस, जिस प्रकार बिना धड़ का शरीर हो जाता है, उपमा अलंकार है। और इसमें अनुप्रास अलंकार है। ठीक, अब अगला एपिलोड में पढ़ा रहे हैं आपको का एक 8वां पैराग्राफ पढ़े, 9वां हम चल रहे हैं। प्रसंग इसका है कि उद्धव और गोपियों का आपस में परस्पर वार्तालाप चल रहा है। गोपियां कहती हैं, उद्धव जाओ, तुम्हें हम जाने। हे उद्धव, बहुत हो गया, अब तुम्हें हम अच्छी तरह से जान गए हैं, पहचान गए हैं, हम आपकी चाल को अच्छी तरह से समझ रहे हैं। श्याम तुम्हें यहाँ, श्याम तुम्हें यहाँ कोई नहीं पठयो, तुम हो बीच बुलाने। लगता है मेरे प्रीतम श्याम ने तुम्हें यहाँ भेजा ही नहीं, तुम बीच रास्ते से भटकते हुए यहाँ चले आए हो। ब्रज नारिन सो जो कहत हो, बात कहत न लज्जाने। अरे, हम जैसी ब्रज नारियों से तुम योग की बात करते हो, ऐसी बातें करते हुए तुम्हें लज्जा का अनुभव नहीं होता, शर्म नहीं आती? बड़े लोक ना विवेक तुम्हारे, ऐसे भय अयाने। वैसे उद्धव, तुम तो बहुत चालाक बनते हो, बहुत विवेकपूर्ण लगाते हो,
किंतु तुम विवेक की बात करते ही नहीं, किंतु तुम विवेक की बात करते ही नहीं। हम सो कह लई, हम सो कह लई, हम सही के जी गुण गेहूं लगाने, जी गुण लेहु शयानी। हे उद्धव, हमसे तुमने जो कुछ भी कहा हमने किसी तरह सहन कर लिया, किंतु तुम अपने दिल में अच्छी तरह से विचार विमर्श करके देखो। काया बला कहा दशा दिगंबर, मस्त करो पहचानो। अबला नारी, तुम हम जैसी ब्रज की नारियों से, अबला नारियों से योग की बातें करते हो। दशा दिगंबर, दशा स्थित, दिगंबर माने जो खुले वस्त्र हो, नग्न जैसे वस्त्रों में तुम योग की शिक्षा देते हो, इसलिए तुम्हारे लिए अच्छा होगा मस्त करो माने चुप रहो, तुम्हारे लिए ही अच्छा होगा कि तुम चुप हो जाओ। साच कहो तुमको अपनी सौ बोझत बात निदाने। साच कहो, हे उद्धव, तुमको मेरी सौगंध है, सही सही बताओ, मजाक नहीं करना। बात निदाने, अंत में गोपियां फिर से एक बार अपनी सौगंध कसम दे करके उद्धव महाराज से पूछ रहे हैं कि सही सही बताना। सूर श्याम जब तुम्हें पठायो, तब नए को मुस्कारे। नए को माने जरा सा, थोड़ा सा, सही सही बताना उद्धव, जब मेरे प्रीतम मेरे श्याम ने मथुरा से तुम्हें यहां भेजा था तो क्या थोड़ा सा मुस्कुराए थे? यदि मुस्कुराए थे तो जान लो कि उद्धव महाराज तुम्हारा मजाक बनाने के लिए, तुम्हारा उपहास बनाने के लिए इस ब्रज में तुम्हें भेजा है। प्रस्तुत पद्यांश में गोपियों के द्वारा व्यक्त की गई बातों को सूरदास ने स्पष्ट बताया और बड़े सुंदर शब्दों में उन्होंने निर्गुण ब्रह्म को अस्वीकार कर दिया, असमर्थता जता दिया। भाषा शैली, भाषा ब्रज, मुक्त शैली, रस जो है बिल्कुल शांत रस, निर्वेद, अलंकार अनप्रास और वक्रोक्त अलंकार है और अकलाप लोट। अब सूरदास पद का 10वां चैप्टर चले गए। गोपियों ने परस्पर वार्तालाप करते हुए उद्धव महाराज से जानना चाहा, निर्गुण ब्रह्म है क्या, इसके माता पिता कौन है? तो उन्हें प्रश्न किया, निर्गुण कौन देश को वासी? ये उद्धव, चलो बताओ, निर्गुण ब्रह्म कौन है? वह किस देश का रहने वाला है? वो कहाँ रहता है? मद कर कै समझाए सौम दे पूजत साँच न हंसी। ये उद्धव महाराज, ऐ भ्रमर रूपी उद्धव, 100 दे, तुमको मेरी शपथ है, कसम है, सौगंध है, सही सही बताना। हंसी नहीं कर रही हूं, सच सच बताना। कोहे जनक, उसका पिता कौन है? कोहे जननी, उसकी माता कौन है? कोहे नार, उसकी पत्नी कौन है? और कोहे दासी, उसकी दासी कौन है? कैसे बरन भेष है कैसो कौन नार, कैसे बरन भेष है कैसो की रसमय अभिलाषी। उसका वर्ण कैसा है? वेशभूषा कैसा है? उसे सबसे ज्यादा किस रंग से लगाव है? उसकी इच्छा क्या है? पाओगे पुण्य कियो आपनो, जौन करेंगे काशी, सुनत मौन है रहो पाओ रे, सूर समय मत नासी। हे उद्धव, यदि मेरे साथ, काशी माने होता है छल कपट, हे उद्धव, यदि तुम जरा सा भी तुमने मेरे साथ छल कपट करने का प्रयास किया करोगे तो अपनी करनी का फल अवश्य भोगोगे। और सुनत मौन है रहो बावरे, सोर श्याम मत नासी। इतना सुनते ही उद्धव महाराज का बुद्धि जो था, विवेक ही नष्ट हो गया, कि कर्तव्य विमूढ़ हो गए, जैसे उनकी बुद्धि मारी हो गई, नष्ट हो गई हो। प्रस्तुत पद्यांश में कवि ने गोपियों के स्पष्ट बातों को बड़े ही सुंदर ढंग से शब्दों में अपने अभिव्यक्ति दिया है। तो उन्होंने माता पिता सब कुछ परिचय पूछ लिया, भाषा ब्रज, शैली मुक्त, और इसमें अलंकार अनुप्रास अलंकार है।
अंतिम पैराग्राफ है आपका सूरदास पद का। जब उद्धव जी जाने लगे तो उन्होंने माँ यशोदा से सोचा कि मुलाकात कर लें, तो उस समय का वर्णन किया गया है। माँ यशोदा कहती हैं उद्धव जी संदेशा भेजनी, संदेशो देवकी सु कहियो, हे उद्धव जी मेरा संदेशा मेरी बड़ी बहन देवकी से कहिएगा। हो तो धाय की आरे सुत की माया करती ही रही हो। सुत माने होता है पुत्र, धाय माने होता है धाय मां। यद्यपि मैं तुम्हारे पुत्र की धाय मां हूं, इसलिए मुझ पर कृपा करती रहना, भूलना नहीं, हमको दया करती रहना। जब जब तपते हो तुम जानत उनकी, तो मुनका है आवे। यद्यप जदप माने यद्यप, टेव टेव माने होता है आदत, यद्यप की तो माने तब भी, यद्यप की तुम उनकी सारी आदत को जानती हो तब भी मैं कुछ कहना चाहती हूं। प्रातः होते मेरे लाल लड़े ते माखन रोटी खावे। प्रातः काल होते ही मेरे प्यारे दुलारे, लाल लड़े थे माने अत्यधिक प्यारा दुलारा होता है, मेरे दुलारे मेरे लाडले, माखन और रोटी मुझे अच्छा लगता था, भाव भाव मुझे अच्छा लगता। तेल उपटन अरता तो जलता है देख बजता तेल। और तेल गर्म मसाले आज गर्म जल को देखकर वो ताहि देख भज जाते, भज माने तेजी के साथ दौड़ते हुए भाग जाते थे। और आगे कह रहे हैं जो जो मांगत सोई सोई देती, क्रम क्रम करके नहाते। जो जो मांगते थे सो सो में उन्हें देती थी, और धीरे धीरे सनय सनय करके स्नान करते थे वो। सूर पतिक सुन मोहि रैन दिन, बढ़त रहते और सोच। यहाँ सूरदास जी पथिक माने रास्ता, रैन दिन, रैन माने रातों दिन, राहत उर सोच, उर माने हृदय। सूरदास जी माँ यशोदा की भावनाओं को व्यक्त करते हुए कहते हैं कि माँ यशोदा को रातों दिन यही उनको सताते रहते हैं, रातों दिन वो इंतजार करती रहती हैं, उनका रास्ता देखती रहती हैं और सोचती रहती हैं मेरे अलग लड़े तो मोहन हुई है, मेरे अलग लड़े तो मेरे प्यारे दुलारे मेरे मनमोहन वहां पर हुई है करत संकोच, खाने पीने की चीजों में वे संकोच करते होंगे। प्रस्तुत पद्यांश में सूरदास जी ने माँ यशोदा के हृदय की, उनके मन की गति को समझते हुए बड़े सुंदर शब्दों में उन्हें बड़ा ही मर्म स्पर्शी दिखाया है कि ममता मई मां अपने बेटे लाडले के लिए हमेशा तड़पती रहती थी। भाषा ब्रज, शैली मुक्तक, अलंकार अनप्रास अलंकार है। और यहां पर है क्या रस, क्या है वियोग, उनकी याद में वे रास्ता देख रही हैं। ठीक